तो फर्स्ट फेज है आपकी एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन मतलब एक्चुअली होती क्या है चीज कि उस एक्यूमुलेशन एक एरिया होता है, समझ लीजिए आपका एक एरिया है जिसमें प्राइस ने एक मोमेंटम दिया है कोई भी साइड, कभी इस तरीके से डाउन साइड में मोमेंटम चल रहा है, और इस डाउन साइड के मोमेंटम को जाने के बाद यहाँ पर एक चीज ने क्या किया है, प्राइस को स्टक कर दिया है। एक एरिया ने, एक जोन ने प्राइस को स्टक कर दिया है, जहां पर प्राइस नीचे ऊपर ऊपर नीचे क्या कर रही है, अपना रेंज फॉर्म कर रही है। अब इस रेंज के लिए ये जो रेंज है बनी हुई यहां से यहां तक, इस फेज को कहते हैं प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन। और इसी के फेज को हम लोग एज पर मार्केट समझ सकते हैं कि ये है आपका एक्यूमुलेशन फेज, जिसमें प्राइस साइडवेज जा रही है। मतलब साइडवेज जा रही है इसका मतलब यही कि ये एक्यूमुलेशन या तो अप साइड ब्रेकआउट दे या फिर डाउन साइड में कंटिन्यूशन करे। तो ये डिसीजन मेकिंग एरिया जो होता है वो होता है आपका एक्यूमुलेशन फेज। सो इस एक्यूमुलेशन फेज में आपके बहुत से मोमेंटम कैंडल, बेस कैंडल, मोमेंटम कैंडल, बेस कैंडल ऐसे बनते हैं। बस ये होता है कि उसका फॉलो अप कंटिन्यूशन से नहीं मिलता है। जैसे यहाँ से इतने ऊपर स्पाइक गई, बट इस स्पाइक को कुछ पॉज होके, मतलब ऐसी स्पाइक गई और इस स्पाइक को ऊपर होल्ड करके फिर से पॉज करके प्राइस कंटिन्यू नहीं की, तो प्राइस को यहाँ पर फॉलो अप मिला है, लेकिन यहाँ पर इस मूव के बाद फॉलो अप नहीं मिला। इसी वजह से प्राइस अगेन अपने कॉन्ट्रैक्शन जोन में आ गई, जिसे कहेंगे हम एक्यूमुलेशन फेज। अब इस फेज का हमको इंपॉर्टेंस क्यों समझना है, क्योंकि ये फेज जब भी मार्केट में आती है तब होता है डिसीजन मेकिंग टाइम पीरियड फॉर द प्राइस टू कंटिन्यूएशन ड्रॉप करे या फिर रिवर्सल फॉर्म कराए। क्योंकि यही चीजें क्या करती है, मार्केट के में प्राइस को डायरेक्शन देती है। और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अगर आप बैठते हो तो फिर आपका फ्लोटिंग भी होती रही आपकी इक्विटी, फिर भी वो आपके डायरेक्शन सही होने के बाद भी आपका ट्रेड बहुत अच्छा आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे जाता है। मतलब इस डायरेक्शन में समझ लीजिए आपका सेलिंग शुरू है, सेलिंग के बाद यहाँ पर कोई आपका H4 का या डेली का डिमांड एरिया है, उस डिमांड एरिया पे आने के बाद कंटिन्यूस ड्रॉप होने का डेली के डिमांड एरिया में आने के बाद प्राइस ने क्या फॉर्म करी है, अपनी एक फेज, जिसे हम कहेंगे एक्यूमुलेशन ए फेज। तब हम अलर्ट होंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक डीप पर बाय करेंगे, हर एक डीप पर बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड एरिया फॉर्म कर रही है ऑन द डिमांड जोन। सो हम जो एक्यूमुलेट करेंगे हमको वन स्ट्रोक यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लेकिन ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट मतलब यहाँ पर 0.010, 0.010, यहाँ पर 0.010, फिर ब्रेकआउट के बाद 0.010, इस तरीके से हम एक्यूमुलेट करेंगे। और जब इसका सेकंड फेज आएगा, प्राइस का सेकंड फेज आएगा, अब सेकंड फेज क्या है, सेकंड फेज है आपका मार्कअप। सेकंड फेज है आपका मार्कअप। सो मार्कअप में आपने जो भी एरिया को देखने के बाद, प्राइस एक्यूमुलेशन में जाने के बाद आपने इस एक्यूमुलेशन में अपने पोजीशन को एक्यूमुलेट किया है। भले आपकी कैपेसिटी समझ लीजिए 0.10 डालने की है, लेकिन आपने इस 0.10 को इस वाले एक्यूमुलेटेड एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, 0.01, 0.01 के 10 या फिर 0.02 के 5 ट्रेड्स यहाँ पर एक्यूमुलेट की है, जो सेकंड स्टेज में जब शिफ्ट हो। सेकंड स्टेज क्या है, मार्कअप की प्राइस ब्रेकआउट देती है, रिटेस्ट करती है, और फिर ये आती है आपकी मार्कअप स्टेज, फिर आती है आपकी मार्कअप स्टेज। तो ये मार्कअप स्टेज में प्राइस जब एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेकआउट दे तो प्राइस कंटिन्यूसली मोमेंटम वो अपसाइड नहीं पकड़ती है, प्राइस हॉल्ट लेती है या प्राइस रिटेस्ट करती है अपने एक्यूमुलेटेड एरिया के सप्लाईज को। तो जब सप्लाई को ये रिटेस्ट करती है तब एक करेक्टिव वे में आती है। तो इस करेक्टिव वे में यहाँ पर अगर आपको ब्रेकआउट के पास कोई प्राइस डोमिनेशन दिख जाता है तो आप मार्कअप स्टेज के लिए भी नया ट्रेड ओपन अप कर सकते हो। नहीं तो एक्यूमुलेट का प्रॉफिट बस यहाँ तक लिया, कंटिन्यूएशन में ट्रेड जाने वाला है ये पता होने के बाद भी हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, फिर रिटेस्ट पर इंटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिर आपका एसएल बड़ा हो जाता है, इसके नीचे हो जाता है। बट आप जब ब्रेकआउट को कंफर्म करवाने के बाद इस वाले सप्लाईज एरिया के पास प्राइस अगर
मोमेंटम दिखा रही है प्राइस डोमिनेशन का, तब जाके आप लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हो फॉर द मार्कअप स्टेज। तो आपकी यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज ये है, मार्कअप स्टेज ये आपकी बनी। अब इस मार्कअप के बाद प्राइस क्या कर सकती है, अब सप्लाई यहाँ पर ऊपर गई है, सप्लाई मान लीजिए तो सप्लाई यहाँ पर गई है, इसको कलर करेंगे, ठीक है, और ये आपका डिमांड एरिया। ठीक है, सो मार्कअप की फेज यहाँ पर आपकी बनती है, उसके बाद अगेन प्राइस क्या करती है, जैसे यहाँ पर रिटेस्टिंग हुई है इस वाले सप्लाईज की, जो रेजिस्टेंस था शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूमुलेशन का, उसको रिटेस्ट करके मार्कअप स्टेज क्लियर की। अब इस मार्कअप स्टेज के बाद प्राइस क्या कर सकती है, अगेन इस मोमेंटम को करेक्ट कर सकती है इम्पल्स और करेक्शन के फॉर्म में, और फिर जाके आपका रीएक्यूमुलेशन होता है, फिर प्राइस ऐसी साइडवेज जाती है, आपको दिखाएगी यहाँ से कुछ ऐसी गई, फिर से आपकी कौन सी फेज आ गई, फिर से आपकी फेज आ गई वही जिसे कहेंगे हम लोग रीएक्यूमुलेशन। रीएक्यूमुलेशन मार्कअप भी हुई, प्राइस ने करेक्शन भी करवाया, करेक्शन के बाद प्राइस एक रेंज में फिर से स्टक हो गई, तो उसे हम एक्यूमुलेशन कह सकते हैं, रीएक्यूमुलेशन कह सकते हैं। और इसके बाद हम वेट करेंगे कि प्राइस रिवर्सल फॉर्म करती है या कंटिन्यूएशन। तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट हम देखेंगे कि प्राइस का मोमेंटम कौन से साइड में ब्रेकआउट देता है। तो इस एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट इस पर मिला, तो प्राइस क्या करेगी, अगेन अपनी सेम स्टेज की प्राइस एक्यूमुलेशन के रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करेगी और फिर से अपनी कंटिन्यूएशन मूव करेगी। कंटिन्यूएशन मूव कहाँ तक, जहां तक उसका सप्लाई एरिया है। अब सप्लाई एरिया आने के बाद ये देखिए, ये अगेन मार्कअप स्टेज है, ये जो हुई है ये मार्कअप स्टेज। तो ये अभी मार्कअप स्टेज हुई, मार्कअप के बाद डिमांड टू सप्लाई प्राइस ट्रेवल कर चुकी है। अब सप्लाईज के पास आपको सेम फॉर्मेशन दिखेगा, कैसा कि प्राइस एक रेंज में स्टक हो गई। अब स्टक होने के बाद प्राइस ने कुछ फॉर्मेशन ऐसा किया, तो इस फॉर्मेशन को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। दिख रहा है ये एक्यूमुलेशन जैसा ही, लेकिन ये कहाँ बना है, सप्लाई एरिया के पास। ये कहाँ बना है, सप्लाई एरिया के पास, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, जो कि आपकी ई वाली स्टेज है, ये रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपकी एक्यूमुलेशन फेज, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब प्राइस यहां से यहां तक ट्रेवल कर चुकी है, तो आते वक्त प्राइस भी यहां से यहां तक आनी चाहिए, डिमांड टू सप्लाई, फिर अगेन ना ऊपर जा सकती है, इस तरीके से प्राइस ट्रेवल करेगी। लेकिन ये जो फेजेस फॉर्म कर रही है, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, रीएक्यूमुलेशन, मार्कअप, ये कंटिन्यूएशन में चलता है जब प्राइस ट्रेंडिंग हो, प्राइस ट्रेंडिंग हो, अप हो या डाउन हो। अब सेम यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन को रैपिडली ब्रेक दिया। अब ब्रेक देने के बाद इसी को फिर से रिटेस्ट करके प्राइस क्या करेगी, कंटिन्यूएशन ड्रॉप। तो ये ड्रॉप के बाद प्राइस फिर से स्टक में आएगी, स्टिकिंग में, जहां पर क्या फॉर्म करेगी, अपनी रेंज फॉर्म करेगी। अब ये फेज आपकी रीएक्यूमुलेशन होगी या रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, कोई भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन नीचे कंटिन्यू करता है या फिर यहाँ से रिवर्सल लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्यूमुलेशन हो चुका था, जिसका रिजल्ट क्या था, मार्कअप स्टेज आई थी। तो यहाँ पर दोनों भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं, तो आपको यहाँ पर अलर्ट होना है और समझना है कि ब्रेकआउट जिस साइड में, उस साइड में आप लोग ट्रेड को इनिशिएट करने की पोजीशन लोगे। तो ये जो स्टेज आई आपकी, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकआउट देख के नीचे जो स्टेज आई है उसे कहते हैं मार्क डाउन। अब ये फेज आपकी रीएक्यूमुलेशन भी हो सकती है
या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको देखना है यहाँ पर कि प्राइस का मोमेंटम किस साइड में ब्रेकआउट होता है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसका ट्रेड लोगे। नीचे के साइड में ब्रेकआउट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। लेकिन ये अगर अप साइड मोमेंटम ब्रेक करता है, अप साइड में अगर मूवमेंट ब्रेक करता है तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन सपोर्ट्स अनदर एक्यूमुलेशन एंड फॉर्म्स अ न्यू मार्कअप लेवल। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये मार्कअप फेज के लिए तैयार है। और नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट देता है तो ये मार्कडाउन फेज के लिए तैयार है। फिर आप लोग अपनी पोजीशन के लिए वेट करके इंटर कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपने प्राइस में, आप जिस इसमें ट्रेड कर रहे हो, तो डायरेक्शन को एक्यूमुलेट देखने के लिए, डायरेक्शन को देखने के लिए आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्राइस कौन से फेज में है, कौन से फेज में है। तब जाके अकॉर्डिंग टू दैट फेज आप अपने सप्लाईज और डिमांड एरिया मार्क करिए कि एक्यूमुलेशन को इंगल्फिंग बाय, मिड सिंगल्फिंग बाय, मिड सिंगल्फिंग बाय, ए बी सी फॉर्म करके सी से आ रहा है आपका ब्रेकआउट ऑफ द एक्यूमुलेशन। फिर वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद रिटेस्टिंग पे प्राइस मार्कअप लेवल के लिए आएगी। तो उस मार्कअप में भी आप बैठ सकते हो इस करेक्शन में वेट करने के बाद, इस करेक्शन में वेट करने के बाद। तो ये फेजेस आपको क्लियर रहे प्राइस में, तब जाके आप डायरेक्शनली बैठ सकते हो और अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो किसी को इन फेजेस में कोई दिक्कत होगी तो इस फेजेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। कि आपको डायरेक्शन समझना बहुत मस्ट है। बाकी टेक्निकल से आप एरियाज लुक आउट करना, एरियाज फाइंड आउट करना, ये तो बात बनती रहेगी, चलती रहेगी। बट आपको किस फेज में प्राइस ट्रेड कर रही है, उस फेज को अगर आप समझ जाओ तो आप डायरेक्शनली एक फुल मार्जिन कॉल या पार्शियल मार्जिन कॉल लेके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। यस ज्ञाना जी। हेलो। यस सर। हाँ सर। जैसे हम अकोमुलेशन एंड रीअकोमुलेशन में हाँ यहाँ पे हम शॉर्ट लाइक बाय कर सकते हैं, जैसे स्कैल्पिंग की तरह यहाँ पे कर सकते हैं। यस यस, जहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन है, रीएक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जैसी जगह दिख रही है जहाँ पर प्राइस स्टक हो गई है, वहां पर आप स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं सर, रेंज में। उसका सर लिमिट क्या रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस उसका टारगेट? लिमिट ऊपर का रेजिस्टेंस वाला, देखिए ऊपर वाला रेजिस्टेंस ठीक है। और नीचे वाला सपोर्ट, ये क्या हो जाती है, रेंज फॉर्म होती है। तो इस रेंज में आप ट्रेड कर सकते हो और टॉप पे गया सेल करिए, बॉटम तक आने के पास आने के बाद बाय करिए। बट ब्रेकआउट अगर दे दे, कंफर्मेशन ब्रेकआउट, तो अपने पोजीशन को कट आउट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। यस दीपराज जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जैसे डिमांड एरिया से ये कोई जरूरी है कि वो सप्लाई एरिया तक जाएगा ही? यस यस, सप्लाई टू डिमांड भी प्राइस ट्रैवल करती है, भले वो 15 मिनट का डिमांड हो, सो वो 15 मिनट के सप्लाई तक ट्रैवल करेगी। ये कंफर्म है सर? ये कंफर्म है कि प्राइस कभी भी ऐसे रैंडमली नहीं मूव होती है। वो वीकली का डिमांड या सप्लाई लेके निकली है तो वो वीकली के सप्लाई तक जाती है। डेली के सप्लाई डिमांड से अगर शूट हुई है तो वहां तक वो डेली के सप्लाई एरिया तक पहुंचेगी। तो एक दिन में ही जाएगी सर कि एक दिन में टाइम लगता है सर उसमें। ऐसे समझ लीजिए वीकली के लेवल से गई है तो वीकली का, देखिए आपको वीकली के चार्ट का बताता हूँ। अभी यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, देखिए वीकली के सप्लाई के पास प्राइस आई है, बट ये प्राइस यहाँ तक आने के लिए, ऊपर आने तक, यहाँ पर डिमांड भी है। कौन सा है डिमांड? ये वाला एरिया, जिसने क्या किया है,
यहाँ पर आपकी क्या है, रीएक्यूमुलेशन फेज है। ये क्या है, रीएक्यूमुलेशन फेज। यस सर। रीएक्यूमुलेशन के बाद मार्कअप आया, फिर मार्कअप ने क्रिएट किया फर्स्ट अपना डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, जहां पर प्राइस का रिजेक्शन मिला, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वीकली का। और इस वीकली के पास, सप्लाई के पास आने के लिए प्राइस ने क्या किया है, अपने प्रीवियस रीएक्यूमुलेशन को जोन को क्या किया है, अगेन रीएक्यूमुलेशन, मार्कअप, अगेन डाउन आई, फिर से रीएक्यूमुलेशन, रेंज ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज फॉर्म की, इस रेंज को ब्रेकआउट दिया अपसाइड के साथ मोमेंटम क्लोजिंग, फिर जाके वो अपने इंगल्फिंग बाय वाले एरिया से शूट हुई, इंगल्फिंग बाय वाले एरिया से। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जिस भी साइड में ब्रेकआउट हो रहा है एक्यूमुलेशन का, उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट के हमको देखना है प्राइस डोमिनेशन। तो आपको ये वीकली का इंगल्फिंग दिख रहा होगा, तो इसी वीकली के इंगल्फिंग ने आपको क्या किया है, इस वीकली के इंगल्फिंग ने आपको एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट कंफर्म किया, रिटेस्ट के लिए प्राइस आई और अगेन मार्कअप स्टेज क्लियर आउट कर दी। सो ये चलता है, वीकली के सप्लाई से निकली है प्राइस, तो वीकली के डिमांड तक आएगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक डिमांड था, यहाँ पर आप देखोगे एक इंगल्फिंग फॉर्म की है, यस सर। ये इंगल्फिंग फॉर्म की फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास आई, और यहाँ पर ये इंगल्फिंग सेल है, तो छोड़ेंगे हम, इंगल्फिंग बाय के लिए देखेंगे। तो इंगल्फिंग बाय आपका इस एरिया से है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहे हो कि यहाँ पर टाइप 3 बाय कैसे बनेगा कि प्रीवियस कैंडल के इसमें उसने क्या किया है, स्वीप किया है, मतलब मैनिपुलेशन किया और क्लोजिंग अपसाइड में दी है। तो यस यहाँ सर। पर आपका क्यूएम बाय बना, क्यूएम बाय का पुश आया, और इसको क्या किया प्राइस ने, फेल कर दिया। पहले रिजेक्ट किया, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट, सेकंड टाइम रिजेक्ट, और थर्ड टाइम डायरेक्टली ड्रॉप, और यही आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ तक बनेगा। फिर प्राइस ने क्या किया, अपने डायरेक्शन डिसाइड की कि डिमांड पे मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो ऊपर तक फिर से ले जा सके, इसलिए डायरेक्शन क्या डिसाइड हो गई इस कैंडल की वजह से, सेलिंग। सेलिंग के यस लिए हम एरिया दिखेंगे कि यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्मेशन, यहाँ पर इंगल्फिंग बाय, टाइप 1 इंगल्फिंग बाय। यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे, वीकली से डेली पर, तो डेली पर आपको ये चीज कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ये देखिए, मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर आपको इंगल्फिंग सेल दिख रहा होगा, तो ये इंगल्फिंग सेल और ये इंगल्फिंग बाय फेल, इंगल्फिंग बाय बाउंस दिया, यहाँ पर फेल करवाया और उसी का रिटेस्ट सेल दिया। तो प्राइस डिमांड टू सप्लाई अपने एरिया से डायरेक्शनली चलती है, बस आपको उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। बाकी ये रेंजेस जो है, जो आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस पढ़ाई, ये फेजेस आप कौन सी फेज में करंटली ट्रैवल कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो डिमांड कहाँ है गोल्ड का भी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर इंगल्फिंग बाय, कौन सा रहेगा ये, टाइप 1। तो ये आपका डिमांड एरिया है फॉर द अपकमिंग वीक। प्राइस अगर अपसाइड मोमेंटम नहीं करती तो ड्रॉप यहाँ तक होगी, तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर रिएक्यूमुलेशन करे या रीडिस्ट्रीब्यूशन करे। ठीक है दीपराज जी? यस सर। मेरा सर सेकंड क्वेश्चन ये था यस सर, फिर से वहीं पे लाइएगा सर। यस, एक मिनट। सर जहाँ जहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है वहां पे हम लोग को क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, रिटेस्ट का, मतलब ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का ब्रेकआउट, वेट करना है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया, रेंज ब्रेकआउट मतलब एक्यूमुलेशन ने डिसाइड कर लिया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बाय है, तो हमको लुकआउट करना है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करते वक्त यहाँ पर फ्लैग लिमिट फॉर्म हो, मतलब रेजिस्टेंस के पास रैली फॉर्म हो, तो उस बेस के पास हम इंगल्फिंग देख के यहाँ से बाय कर सकते हैं। या फिर ब्रेकआउट के ओरिजिन, जो ब्रेकआउट का ओरिजिन है यहाँ पर रहेगा, वहां पर की इंगल्फिंग तक हम वेट करेंगे और द कंटिन्यूएशन बाय, यहाँ से ऐसा बाय। ओके, तो सर रिटेस्ट का वेट नहीं करना है या फिर डायरेक्ट एक्यूमुलेशन के बाद डायरेक्ट? नहीं, एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट देखिए, एक्यूमुलेशन में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ड्रॉप हुई है प्राइस, लेकिन वीकली के डिमांड जोन पर है,
तो डिमांड जोन पे आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हो एक्यूमुलेशन का। फिर वो ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद फिर आपको रिटेस्ट पर भी और पोजीशन आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अनदर कंफर्मेशन मिल गया कि एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट आ चुका है, तो अभी मार्कअप फेज के लिए मार्केट प्रिपेयर हो रहा है। यस सर। ठीक है सर। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं ट्रेड लिया ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, हाँ, तो ब्रेकआउट के सेकंड कैंडल पे ही लूंगा ना, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होगा तो उसके बाद ही लूंगा ना ट्रेड। ये क्लोजर का ही आपको वेट करना है। यहाँ पर अगर आपको बस स्वीप मिलता है ना हाई रेजिस्टेंस को, तो यही ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए प्राइस की। यस सर, ठीक है। ये यहाँ पे जो कैंडल हुआ वो लंबा क्लोज हुआ, ठीक है, हाँ, तो उसके बाद हाँ उसके बाद मेरे को सेकंड कैंडल पे ट्रेड लेना है, तो सर मेरा सेकंड कैंडल पे नहीं ट्रेड लेना है आपको। आपको रिटेस्ट पर इस जगह पर आने के बाद प्राइस, जब आपको प्राइस डोमिनेशन दिखाया अगेन, आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपने एंट्रीज ले ली है स्मॉल स्मॉल से, पर अब आपको मार्कअप की भी एंट्री लेना है। तो ये प्राइस करेक्ट जब आपको आप खुद को करेगी, तब आपको यहाँ पर उसके रेजिस्टेंस लेवल पर देखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला फिनोमेनन होता है, यहाँ पर आपको इंगल्फिंग दिखती है, तो आप यहाँ पर फिर अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ओके सर, तो मेरा Second एसएल candle कहाँ तक का होगा सर? ये पूरा नीचे इसका यहाँ तक में है तो नहीं, मेरा इसका इसका एसएल आपका यही रहेगा। बाकी ये फेजेस का आपका डायरेक्टली ब्रेक इवन लगा दोगे इस जगह पर, क्योंकि इसका मेरा एसएल यहाँ पर है। अच्छा यहीं पे रहेगा। रिटेस्ट के बाद अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा एसएल यहीं रहेगा, है ना? यही रहेगा। यहाँ पर प्राइस डोमिनेशन देख के आपको एसएल भी लगाना है। कि यहाँ पर इंगल्फिंग दिख गई आपको, तो यस इंगल्फिंग सर। के नीचे ही आपको एसएल लगाना है। और इतना अगर सर एंगल्फिंग नहीं दिख रही है तो? हाँ, यस। और और सर एंगल्फिंग वहां पे नहीं दिखी तो? नहीं दिखी तो वेट करना है सर। प्राइस फिर स्टिल प्राइस ही ना करेक्शन मूव, कि प्राइस इंपल्सिव दे चुकी है, लेकिन ये करेक्शन अपना इधर तक कर सकती है फिर इसके ओरिजिन तक, और फिर इस ओरिजिन से आएगी नई आपकी इंपल्सिव मूव। ओके, यानी सर वहां पे मतलब इंगल्फिंग नहीं बनी तो फिर भी वेट करना है हम लोग को, है ना? वेट करना है, वेट करना है। रिटेस्ट पे इंटर करना मतलब डायरेक्टली अंधाधुंध इंटर नहीं कर सकते हम लोग वहां पर हमें प्राइस डोमिनेशन दिखना ही चाहिए, तभी जाके फिर बायर्स अट्रैक्ट होंगे। प्राइस डोमिनेशन देखने के बाद फिर नए लोग इंटर करेंगे मार्केट में। करेक्शन लेग में बहुत सारे लोग इंटर नहीं करते हैं। ओके सर। ठीक और है सर। सर मेरा तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, फिर इसका जो हाई है। फर्स्ट टारगेट आपके स्विंग के अकॉर्डिंग रहेगा। जो आपका प्रीवियस स्विंग है, ये आपका फर्स्ट टारगेट फॉर दिस ट्रेड। इसको आप होल्ड करोगे, तो क्योंकि ये वीकली के डिमांड से निकली है, तो एटलीस्ट डेली के सप्लाई तक तो जानी चाहिए। फिर उसका लास्ट टारगेट होगा वीकली का सप्लाई। हम्म तो अकॉर्डिंग टू सर स्विंग आपके टारगेट रखिए सर। ओके, तो सर मेरा ये टारगेट रहेगा, तो यहाँ पे मार्केट आते ही अगर मैं टारगेट वहां पे लगा कर रख दूंगा तो यहाँ आते ही मेरा ट्रेड तो क्लोज हो जाएगा। यस। तो फिर मेरे को यहाँ से फिर एंट्री करनी है या फिर क्या करना है? फिर आप इंटर कर सकते हो ना सर। फिर आपको ये स्टेजेस जैसे आपने इसको हम एनालाइज करके इंटर किया, सेम आपको यहाँ पर भी वैसे ही एनालाइज करके री इंटर भी कर सकते हो आप। ओके, और जैसे सर अगर मेरे को क्या ट्रेलिंग करना है तो यहाँ पे मेरे को टारगेट नहीं लगाना पड़ेगा, तभी तभी होगा ना सर? ट्रेलिंग करना है तो आपको ब्रेक इवन्स लगा के, या जहां पर आपकी एंट्री है, ये अगर समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, आपने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आपको इसको ब्रेक इवन लगा के छोड़ना है। नो प्रॉफिट नो लॉस केस में अगर आपको राइड करना है, तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। इसमें आपको ये पोजीशन को होल्ड रखना है, और इसके बाद ये जब ब्रेकआउट मिल जाए इसके ऊपर, तब जाके आपका जो ब्रेक इवन 0-0 का रहेगा, वो शिफ्ट होगा आपका यहाँ पर। यस सर। ठीक है सर। ओके सर। यस संजय जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर जिस प्रकार से अभी आप समझा रहे सर, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ है सर, बहुत अच्छे से बता रहे सर आप। और इसी प्रकार सर कुछ हमने सर रैली बस रैली, ड्रॉप वो भी सीखे सर। यस यस, उसको इसमें और कंबाइन करना है। हाँ सर, और कुछ मेथड सर एसएमसी के भी है सर इसी प्रकार से। तो वही सर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सर कि किसको पकड़े किसको छोड़े, थोड़ा सा सर, तो किसको क्या कंबाइन करना है कि छोड़ना है पकड़ना है, तो कुछ बताइए सर कि कैसे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर देखिए, फिलहाल में आप एसएमसी पर फोकस करिए, क्योंकि एसएमसी आपकी इजीली
1.5 मंथ में आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसकी लर्निंग। फिर अकॉर्डिंग टू आप इंट्राडे पर्पज से वहां पर ट्रेड ले सकते हो, दिन के 40-50 पिप और पर ट्रेड ले सकते हो आराम से। और जी, जी। एनालिसिस के लिए भी एसएमसी आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें प्रोसीजर लॉ है, उसे के अकॉर्डिंग आपके हाईज एंड लोज कंफर्म होते हैं, फिर आपके डिमांड्स और एरिया सप्लाई एरिया क्रिएट मार्किंग हाँ करते सर। हैं। हाँ, हाँ तो वो सर, आपकी वहाँ मार्किंग रखिए। जी। और बाद में जब आप वहां पर अगर उन बेसिस पे आपके रेंज में, जैसे आपका आपको इस रेंज मिली, अब इस जी। रेंज में आपको ट्रेड नहीं मिल रही, आपका हाई लो यहाँ पर है, हाँ सर। तो इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, हाँ सर। या फिर यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इधर डायरेक्टली नहीं किया तो फिर वेट करिए यहाँ पर इंटर करने का, क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया है मतलब प्राइस का मोमेंटम फिनिश हो गया है हाँ बाइंग साइड के लिए। अब वो करेगा करेक्टिव लेग, तो फिर आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर क्यूएम भी बना है आपका, तो इस हाँ सर। क्यूएम में आके प्राइस रिटेस्ट कैसे सेल करे या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस करके सेल करे, जहां पर आपका डिमांड कोई होगा। जी सर। आप इस अकॉर्डिंग आपको आपके मैपिंग तो है आपके पास, बट मैपिंग के साथ आप अगर आप प्राइस एक्शन भी यूज करोगे तो आपको ये करेक्शन के भी काम आएंगे, ट्रेड्स मिलेंगे। मतलब तो सभी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के सर यूज कर सकते हाँ, हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि इंडिविजुअली आपको यही करना है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी सर एसएमसी ज्यादा बेस्ट होगी ऐसा लगता है सर। लगता देखिए, अभी एसएमसीबी भी कुछ कुछ ट्रेड मिलते हैं, कुछ कुछ नहीं भी मिलते, हाँ सर। तो बात ऐसी भी बनती है ना। तो इसलिए आपके पास जो भी नॉलेज है, भले एसएमसी का रहने दो, प्राइस एक्शन का रहने दो, आप जी जी। सबका इस्तेमाल करके आपको एट द एंड क्या करना है, प्रॉफिटेबल रहना है। तो आप वो हाँ सर बिल्कुल। किसी भी प्रोसेस से रहो। जी जी। सर 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 जो आप प्राइस एक्शन से पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर। तो प्राइस एक्शन में से कौन सी चीजें सर जिनको ज्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे ज्यादा बड़ी सी देखो, प्राइस एक्शन में आपको सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है प्राइस हाँ सर। डोमिनेशन, जिसे आप देख सकते हो इंगल्फिंग के द्वारा। और अच्छा इंगल्फिंग इंगल्फिंग। के द्वारा, सर जो कल आपने इंगल्फिंग पैटर्न बताए थे दो जो। हाँ, इंगल्फिंग पैटर्न से मतलब जो आपको उस दिन पढ़ाया था। हाँ सर कल ही पढ़ाए थे सर आपने। हाँ, कल ही जो बताया था कि मैनिपुलेशन किस साइड में और पावर गेन कहाँ पर है, वहीं से आपका इंगल्फिंग का जोन क्रिएट होता है, और उस जोन पे रिस्पेक्टेड देखना है, रिस्पेक्ट मिल रही है तो कंटिन्यूशन हो सकता है, अगर वो ब्रेक होता है तो रिवर्सल फॉर्म होगा। और इनके बीच में आपको पता है कि इंगल्फिंग के बीच में जब प्राइस मोमेंटम शुरू करती है तो वो वन स्ट्रोक रुकती नहीं है टिल द सप्लाई एरिया। तो इंगल्फिंग पे फोकस करिए कि प्राइस एक्शन में इंगल्फिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आप सर अगर जी। देखोगे किसी भी एरिया पर, तो जहां जहां आपका मैनिपुलेशन करवा के प्राइस ने रिजेक्ट किया है, वहां वहां प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया होगा। यहाँ पर इस वाले सपोर्ट का जो मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पर, तो हाँ यहाँ पर हम इंगल्फिंग मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। जी सर। और डिमांड के लिए भी देखोगे तो ये वाली इंगल्फिंग बाय आपकी टाइप 1, तो ये फेल होती है, तो इसी को एज अ सप्लाई कैसे मार्क करें, ये जी आपको सर। पता है। ये फेल हो गई, रिटेस्ट पर सेल, तो रिटेस्ट पर सेल कहाँ से मिलेगा आपको, ये इंगल्फिंग सेल से। अब इसको कैसे लेना है, इनके सेटअप्स आने वाले आपको अगले एडवांस वाले बैच में, कि ये जी। सेटअप्स को कैसे एज अ डबल मारुबुजू, एज अ बेयरिश इंगल्फिंग, ये सेटअप को कैसे राइड करना है। अच्छा। ठीक है सर। जी सर। यस परदेश जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर कल आपने पढ़ाया था ना, पहले आप लाइन चार्ट्स में जाके आपके जो हाई पॉइंट्स है और लो पॉइंट्स है वो मार्क करो, यस। और बाद में जो साइडवेज में गया है ना मार्केट, बोला तो हाँ एक ही ट्रेंड में रुका है, वो पॉइंट्स मार्क करो। हाँ। सो वही पॉइंट्स एक्यूमुलेशन है ना सर? देखिए, एक्यूमुलेशन पॉइंट यही एरिया होते हैं जो सपोर्टिव काम करते हैं आपका, जो शार्प ए और वी होता है। जैसे आपका शार्प वी है, हाँ तो इस कैपिटल वी के पास क्या हुआ, प्राइस का एक्यूमुलेशन एरिया फॉर्म किया प्राइस। देखिए, पहले बार बराबर ब्रेकआउट दिया ऐसा, ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद एक रेंज फिक्स की, ये फर्स्ट रेंज, ये उसकी रेंज हो गई। और इस रेंज को ब्रेकआउट मिला, इस रेंज को ब्रेकआउट मिला, नीचे की साइड में स्प्रिंग
जैसे आपको बताया इंगल्फिंग के अनुसार, ये ब्रेकआउट मिला, क्लोजिंग ऊपर मिली, तो प्राइस क्या करी, फिर से रीएक्यूमुलेट किया खुद को, यहाँ पर रीएक्यूमुलेट का ब्रेक, रीटेस्ट पर बाय। प्राइस ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस कैंडल के द्वारा क्या किया, इसको कंफर्म करवा दिया ब्रेकडाउन, तो मार्कडाउन की स्टेज आ गई। अगेन प्राइस कहां पर आई है, रीएक्यूमुलेशन वाली जगह पे होल्ड किया है क्या प्राइस ने, नहीं, जहां पर नहीं। एक्यूमुलेशन था वहां पर अगेन फिर से आपको रिवर्सल स्ट्रक्चर दिखाया, ड्रॉप बेस रैली। वहां पर अगर आप लाइन चार्ट पर जाओगे तो कैपिटल वी तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये रिएक्शन जोन है, एक्शन जोन ये था, जिसने एक्शन की है उसका रिएक्शन जोन यहाँ पर, इसलिए कैपिटल वी नहीं दिखा आपको। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इसको मैनिपुलेट किया, कैसे, इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे गया, इसके लो के नीचे क्लोजिंग देकर, तो जिसको मैनिपुलेट किया है उसको अगर मार्क करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा बाइंग के लिए, यहाँ पर देखोगे। बट ये क्या है, एक्यूमुलेशन के जोन में, ये रिएक्शन जोन, ये रिएक्शन, और उसके बाद ये मैनिपुलेशन करने के बाद लेफ्ट शोल्डर पर या लेफ्ट क्यूएम पर बराबर बाय दिया, फेल करवाया, और फेल करवाने के बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये जो है फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है आपका एक्यूमुलेशन एरिया, जहां से प्राइस ने रैली की है अकॉर्डिंग टू एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन अगेन रीएक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है एक्यूमुलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये एरियाज आपको पता होनी चाहिए, और वही आपका क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो आपको कल मैंने बताया कि कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर वी को मार्क करिए, एक्चुअल पे वाले भी और इसके लाइनिंग वाले भी। ओके सर। ये आपके एरियाज है, और इनको कहीं पर भी पीछे जाओगे तो यही क्या काम करेंगे, देखिए प्रीवियस का एक्यूमुलेशन, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे डिसाइड होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए प्राइस ने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर से सेलर्स आ गए, फिर से सेलर्स आ गए, फिर से सेलर्स आ गए, तो ये प्राइस की क्या है, रेंज शिफ्ट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज के इसको सपोर्ट करके ऊपर जा सकती थी, लेकिन इसी रेंज को ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, तो ये रेंज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। अब प्राइस इस रेंज में थी और इस रेंज को ब्रेकआउट मिला है अभी यहाँ से रिटेस्ट पर अगेन सेल टिल दिस एरिया। सर एक्यूमुलेशन में हमें छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे और ब्रेकआउट में बड़े मिलेंगे, ऐसा है क्या? यस, एक्यूमुलेशन में आपको छोटे छोटे ट्रेड आप एक्यूमुलेट करोगे, ठीक है, उसका ब्रेकआउट मिलेगा, उस पर भी आपका प्रॉफिट भी क्लियर होगा, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको अगर रीएंटर करने का चांस मिल रहा है यहाँ पर कहीं, तो फिर आप कर सकते हो। अब इसको अकॉर्डिंग टू कैसे करोगे, और सर एक मिनट, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर, यस, और एंट्री लेने के टाइम हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेना है क्या? हाँ, एक्यूमुलेशन देखिए ये किसका है, H4 का एक्यूमुलेशन है। अब H4 का एक्यूमुलेशन होने के बाद ये तो इंगल्फिंग डन हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर प्राइस ने अगेन रीएक्यूमुलेट किया। अब इस रीएक्यूमुलेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ है, बराबर। तो इसका मार्किंग आप कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से, टाइप 2 इंगल्फिंग मार्क। ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया है, पावर गेन दिया है, इसके ऊपर पावर गेन मिली यहाँ पर, तो ये आपका जोन हो गया फॉर द रीटेस्ट के बाय के लिए। फिर आप इस जोन को रिफाइन कर सकते हो, इस जोन को लोअर टाइम लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पे आप इसको रिफाइन कर सकते हो कि H4 की इंगल्फिंग बाय यहाँ पर डन हुआ है, H4 की इंगल्फिंग बाय यहाँ पर डन हुआ है, तो फिर आप अपने जोन को रिफाइन करिए, इंगल्फिंग बाय, ए इंगल्फिंग बाय फॉर्म्स बी इंगल्फिंग बाय। सो जो आपका ए का इंगल्फिंग बाय मार्किंग करिए, और बी का भी मार्क कर सकते हो। बी का कैसे मार्क करोगे, एज पर लाइन। ये कैसे होगा, देखिए मैनिपुलेट क्या किया, सपोर्ट को मैनिपुलेट किया है, तो आपकी कौन सी हो गई, टाइप 3 मार्किंग। टाइप 3 मार्किंग आप कुछ इस तरीके से करोगे, ये आपकी लाइन, ये जो सपोर्ट था ये, और ये वाला आपका होगा एरिया फॉर द बाय।
अब ये नीचे क्या किया, ये स्पाइक क्यों नीचे आई है, क्योंकि इसको मीटअप करवाना था और फिर शूट दिया है। तो आप इसको रिफाइन ऐसे कर सकते हो सर, ये ए इंगल्फिंग बाय, बी इंगल्फिंग बाय, फिर यहाँ पर सी इंगल्फिंग की वेट करने की बजाय यहाँ पर आप डायरेक्टली ए के इधर इंटर कर सकते हो, बी के इधर कॉशियसली इंटर करोगे। ठीक है सर। और सर जब मार्केट आके वापस टैप होता है तभी हमें एंट्री लेनी है ना, या Yes. फर्स्ट टाइम ही ले सकते हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम इसमें, इस ब्रेकआउट में गाड़ी चलती गाड़ी में मत बैठिए, प्लेटफॉर्म तक गाड़ी को आने दीजिए, क्योंकि आपको कंफर्म हो गया कि यही प्लेटफॉर्म है। अब एक्यूमुलेटेड एरिया का ब्रेकआउट जो हुआ है वो यही प्लेटफॉर्म है जहां से हुआ है। इसी प्लेटफॉर्म पे मैं वेट करूंगा कि प्राइस इधर तक लोगों को लेने आए और फिर नई इंपल्सिव मूव राइड करवाए। ओके सर, तो टैप होना जरूरी है ना, डायरेक्ट हम नहीं ले सकते? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं सर, डायरेक्ट नहीं लेना, डायरेक्ट एंट्री करना ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट इस ब्रेकआउट पे नहीं बैठना है, क्योंकि जब करेक्ट करवाएंगे प्राइस तो फिर आप फोमो में जाएंगे, फियर में जाएंगे कि ड्रॉप हो रही है चलो निकाल देते हैं, फिर बाद में आप इस मूव में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाओ। और सर अगर टैप जोन में टैप ही नहीं हुआ, ऊपर से ही चला, ऊपर चला गया तो फिर अटेम्प्ट करिए ना, यहाँ पर ये जोन में टैप हुआ ही नहीं, ये यहाँ से ओके। क्या कर दिया इसने, ये वाले सेल, ये वाला जो है सेल फेल, इसके इधर आई प्राइस और यहाँ से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर भी आपको इंगल्फिंग बाय दिखता है, तो फिर आप वहां पर एंटर करिए। ओके सर, ओके ओके। ओके, यस वीरेंद्र जी।